अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीअ। फसल्लल्लाहु ताला वसल्लम व बारक अलैहि वाला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेज, मद्दाहान नबी, सादाते किराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशी, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ़्फ़त माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज जो है वो जश्न गरीब नवाज के नाम पर हम लोग इस गली में इकट्ठा हुए हैं और मेरा ख्वाजा अताए रसूल वालिए हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की रूह हमारा यहाँ जमा होना देख रही होगी। उन्हें मालूम है कि मेरे गुलाम अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आए हैं। ये मेरी और आपकी दोनों की खुशकिस्मती है कि आज हम जिक्र खुदा, जिक्र रसूल और जिक्र गरीब नवाज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर आंख बंद करके सोचिए, आप अपना बिस्तर छोड़ के यहां पर आए हैं। आपके कुछ भाई जो है वो टीवी के सामने बैठे होंगे, है ना। हमारी कुछ माएं जो है वो सीरियल देख रही होंगी। कुछ हमारे नौजवान भाई जो है वो पबजी में लगे होंगे कोना पकड़ करके। कुछ जो है वीडियो गेम में मस्त होंगे। कुछ गंदे और घिनौने मनाजिर देखने में डूबे हुए होंगे। आपके कुछ भाई जो है इस वक्त जुआ खेलने में भी लगे होंगे। और कुछ भाई आपके ऐसे भी होंगे जो किसी शराब खाने पर पड़े हुए होंगे। आपके कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो इस वक्त किसी की गीबत कर रहे होंगे और अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे होंगे। कुछ आपके भाई जो है किस्म किस्म के गुनाहों में मुब्तला होंगे। मेरी और आपकी खुशकिस्मती ये है कि जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक फरिश्ते नामे आमाल में अजर सवाब लिखते रहेंगे।
जब तक वो टीवी की स्क्रीन पर रहेंगे फरिश्ते क्या करेंगे? गुनाह लिखेंगे, है ना, सीधी सी बात। जब तक वो पबजी खेलते रहेंगे फरिश्ते क्या करेंगे? उसके नामे अमाल में गुनाह लिखेंगे। जब तक वो किसी की गीबत करते रहेंगे, किसी की पगड़ियां उछालते रहेंगे, किसी के ऐबों को खोलते रहेंगे, फरिश्ते क्या करेंगे? नामे अमाल में गुनाह लिखेंगे। आपकी और मेरी खुशकिस्मती ये है कि जब तक इस महफिल में बैठे रहेंगे ना, उस वक्त तक फरिश्ते हमारे नामे अमाल में सवाब ही सवाब लिखते रहेंगे। और आपको और मुझको मालूम हो जाना चाहिए कि ये वो अजीम महफिल है जिस महफिल को फरिश्ते तलाश करते करते आते हैं। ये वो अजीम महफिल है जिसको फरिश्ते जो है तलाश करते करते आते हैं। अल्लाह के कुछ मासूम फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन में सैर करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहां पर अल्लाह के नाम की महफिल हो रही है, कहां पर लोग जिक्र इलाही करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर वो फरिश्तों की कतारें लगती है, फिर एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को बुलाता है, दूसरा तीसरे को बुलाता है, और उसके बाद एक जम में गफीर फरिश्तों का लग जाता है। और फिर शाम को जब ये पलट करके जाते हैं, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं अपनी ड्यूटी देने के बाद, तो खुदा उन फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो बताओ तुम कहां गए थे? कहा, ऐ मौला, हम जमीन की सैर कर रहे थे और तेरे उन बंदों को तलाश कर रहे थे जो तेरा नाम लेने वाले हैं, जो तेरा जिक्र करने वाले हैं, जो तेरी चाहत रखने वाले हैं। तो कहा, कोई मिला भी? कहा, हाँ मिला ना। जो फरिश्ते यहाँ आएंगे वो कहेंगे कि भावनगर की सरजमीन पर मील की चाली में लोग अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह को याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे। खुदा उन फरिश्तों से पूछता है कि मेरे फरिश्तों वो क्या कर रहे थे? तो कहा, वो कहेंगे मौला तेरा नाम ले रहे थे, तेरी याद कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। कहा, और क्या कर रहे थे? कहा, ऐ मौला, वो तेरी जन्नत को याद कर रहे थे। कहा, इन्होंने जन्नत देखी? कहा, जन्नत देखी नहीं, फिर भी वो तेरी जन्नत की तमन्ना किए हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा मालिक और हमारा खालिक, हमारा पैदा करने वाला जो है, हमें एक ना एक दिन जरूर जन्नत अता फरमाएगा। कहा, इन्होंने मेरी जन्नत नहीं देखी? कहा, नहीं देखी तेरी जन्नत। कहा, जन्नत की हूरें? कहा, नहीं देखी। कहा, जन्नत की नेमतें? कहा, नहीं देखी। कहा, जन्नत के गिलमान? कहा, नहीं देखे। कहा, जन्नत के बाग बागीचे? कहा, नहीं देखे। कहा, जन्नत के कुसूर और महलात? कहा, नहीं देखे। कहा, जन्नत की बहती हुई नदियां? नहीं देखी। कहा, हीरे मोती जवेरात के बने हुए मकानात इन्होंने नहीं देखे। कहा, फिर वो क्या कर रहे थे जब देखा नहीं? कहा, वो ईमान लाए हुए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं, तेरी जात से उम्मीद लगाए हुए। कहा, और क्या कर रहे थे? कहा, वो तेरी दोजख से खौफ खा रहे थे, तेरी दोजख से डर रहे थे। कहा, इन्होंने मेरा अजाब देखा? कहा, नहीं देखा। कहा, मेरी दोजख को देखा? कहा, नहीं देखा। कहा, दोजख में मिलने वाले अजाब को देखा? कहा, नहीं देखा। कहा, वहां पर जो थोहड़ खिलाया जाता है और जहन्नमियों का पीप पिलाया जाता है वो देखा? कहा, नहीं देखा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। कहा, भड़कती हुई आग और बेरोशनी की आग, काली आग इन्होंने देखी? कहा, नहीं देखी। कहा, फिर भी डर रहे? कहा, हाँ फिर भी डर रहे। कहा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, जितने भी आए थे उस महफिल में मैंने उन सब की बख्शिश कर दी है। अब बारी थी फरिश्तों की, वो कहते, मेरे परवरदिगार, ये तूने बख्शिश का परवाना तो इन सबको दे दिया एक साथ कि महफिल में गया और बख्शिश हो गई, नजात हो गई।
अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए बैठा और उसकी नजात हो गई, लेकिन उनमें कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो तेरा जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ ऐसे ही मुलाकात के लिए चले आए थे। लोगों को देखा था, बैठ गए, कहा उनकी भी बख्शिश कर दी, इसलिए कि जो अच्छों के पास रहता है ना, जो ऐसी महफिल में आकर बैठ जाता है, कभी महरूम नहीं जाता है। वो भले ही मेरा जिक्र करने के लिए नहीं आया था, लेकिन उस महफिल में बैठा था, इसलिए मैंने उसकी बख्शिश कर दी। तो मेरी और आपकी ये खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है ये महफिल सजा करके बैठे हुए हैं, और वो भी गरीब नवाज के नाम की महफिल सजाई, वाली हिंदुस्तान के नाम की महफिल सजाई, जिसके बारे में शायर कहता है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। किसी को है ना फख्र हो जाता है कि यार मेरी दोस्ती तो सेठ के साथ, वो कलेक्टर मुझे पहचानता है, वो कमिश्नर मेरा यार है, डीआईजी मेरा यार है, पीएसआई मेरा दोस्त है, अपना उसके साथ उठना बैठना है, चाय पीना है। और कमिश्नर के पट्टे वाले भी किसी से कम नहीं होते यार, वो समझते कि यार हम भी अपने वक्त के कलेक्टर हैं, है ना। सिर्फ निस्बत होती है उनको, खाली ऑफिस में आने जाने की छूट होती है। हालांकि वो कमिश्नर और कलेक्टर नहीं होता, खाली पट्टे वाला होता है, चाय लाने ले जाने वाला, लेकिन उसका पावर देखो, पता चलता है कि ओ हो, है ना। जब बड़ों से ताल्लुक होता है ना, तो बंदा फख्र महसूस करता है, यार मेरा बड़े सेठ से ताल्लुक है, बड़े मालदार आदमी से ताल्लुक है, बड़े गाड़ी वाले से ताल्लुक है, मेरे यार दोस्त बड़े रीच किस्म के लोग हैं, महंगे किस्म के, कीमती किस्म के लोग हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों का मिजाज ही कुछ अलग है, इसलिए कि हम गरीबों को किसी कलेक्टर से, किसी कमिश्नर से, किसी पीएसआई से, किसी बड़े आदमी से, किसी सेठ साहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक गरीब नवाज से है, और मांगने के लिए मैं किसी सेठ के दरवाजे पर क्यों जाऊं? मांगने के लिए किसी सेठ के दरवाजे पे क्यों जाऊं कि सेठ साहब इतना रुपया दे दो, ये मदद कर दो, फला मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये परेशानी वो परेशानी का सेठ से क्यों मांगूं? उससे ना मांगूं जो जिसको मोहम्मद ने हमें अता किया है, जो अताए रसूल है, जो वाली हिंदुस्तान है, जो ख्वाजा गरीब नवाज है, और उनके यहाँ खुदा ने वो खजाना दे के रखा है, वो खजाना दे के रखा है। ना खुदा का खजाना कभी कम होता है, ना मेरे गरीब नवाज की अता का दरवाजा कभी बंद होता है। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज, और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज। और लोग रात दिन देखते हैं, जब किसी को कोई सेठ देता है ना, तो भिखारी को और भिखारी बनाता है, मंगते को और मंगता बनाता है। लेकिन जब मेरा गरीब नवाज किसी को देता है ना, तो फिर भिखारी को भिखारी नहीं बनाता है, भिखारी को गरीब नवाज बना देता है। जब वो किसी को, हमने देखा है अजमेर में यहाँ से लारी चलाने वाला जा रहा है और वहां देग बना करके खिला रहा है। यहाँ लारी चलाने वाला, छोटे धंधे वाला, रोज का लाकर खाने वाला, यहाँ खुद अपने बच्चों का मुश्किल से पूरा करने वाला, जब अजमेर की धरती पर जाता है तो ऐसा सखी बन जाता है,
ऐसा सखी बन जाता है। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए यहाँ हो गए गरीब नवाज, लगा के आस बड़ी दूर से आया हूँ मैं, लगा के आस बड़ी दूर से आया हूँ मैं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। और हम गरीबों के लिए यही एक आस्ताना है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, समीओ बसीर है, वो हमारी जान की रग से भी ज्यादा करीब है, सब जगह से सुनता है। ये हमारा ईमान है ना, आप सबका ईमान। और मुसलमान का ईमान यही है कि मेरा खुदा मेरी जान की रग से भी ज्यादा करीब है। हाय हाय हाय, कितना करीब है, कितना, जान की रग से भी ज्यादा करीब है। नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अब चोरी करना तो फिर सोच लेना, तेरा खुदा तेरे साथ है, तुझे देख रहा है। शराब पीने से पहले सोच लेना, तेरा खुदा तेरे साथ है, तुझे देख रहा है। किसी का माल बैठाने से पहले सोच लेना, तेरा खुदा तेरे साथ है और तुझे देख रहा है। दुनिया के सारे कैमरे बंद हो जाए लेकिन उसका देखना बंद होता नहीं। ये सारे कैमरे जो है ना वो लाइट के मोहताज हैं, लेकिन मेरा खुदा वो किसी लाइट का मोहताज नहीं। ये सिर्फ चौक में काम करते हैं, और खुदा हर लम्हा, हर आन, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर लम्हा तुम्हारे साथ है। गाली बोलो तो पहले सोच लेना कि मेरा खुदा मेरे करीब है, मेरे साथ है, मुझे देख रहा है। किसी का हक मारो तो पहले सोच लेना कि मेरा खुदा मेरे करीब है, मुझे देख रहा है। और अगर ये अकीदा जिंदा हो जाए ना, अगर ये अकीदा जिंदा हो जाए तो फिर बंदे के लिए गुनाह करना मुश्किल हो जाए। अब्बा बैठे हो तो सिगरेट तो पीते नहीं हो, पीते हो? बड़ा भाई बैठा हो तो गली में चुपचाप गली में घुस के सिगरेट पीते हो कि यार बड़ा भाई बैठा सामने कैसे पिएंगे। बाप के सामने गुनाह करते हुए शर्म आ रही है, बड़े भाई के सामने गुनाह करते हुए हमें हया आती है यार कि बड़ा भाई है, क्या कहेगा मुझे। हया करते हो ना? मेरा चच्चा मुझे देख जाएगा तो पिटाई होगी घर पे, तो हम हया करते कि यार चच्चा के सामने कोई गुनाह का काम नहीं करने का। और उसमें भी बड़ा अब्बा हो तो कहना ही क्या है। तो बंदा बिल्कुल सूफी साहब बन जाता है, इसलिए कि उनको मारने पीटने की छूट होती है बड़े बाप को। ऐ मुसलमानों, में आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े अब्बा से आपको हया आई, बड़े भाई से हया आई, चचा से हया आई, अब्बा से हया आई, इसलिए हया करने को तुम्हें देख रहे हैं। क्या तूने अपने खुदा को इतना मजबूर समझा है कि वो तुझे नहीं देख सकता? वो हमेशा तेरे साथ है, हर लम्हा, हर आन, हर वक्त, किसी भी वक्त उससे जुदा नहीं। ये बात अलग है कि हम खुदा से दूर हैं, खुदा हमसे दूर, खुदा हमसे दूर नहीं। हाँ,
हम अपने रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, अजीजों से, अकारिबों से, जानने पहचानने वालों से हया करते हैं। उस खुदा से हया नहीं करते जो तुम्हारी जान की रग से भी ज्यादा करीब है। और किसी वक्त वो तुझसे गाफिल नहीं है। वो तो खुद कह रहा है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये जो सांस की तुम्हारी डोर है ना, उससे भी ज्यादा हम करीब हैं। तो ये हमारा अकीदा है कि खुदा हमेशा, हर वक्त, हर आन हमारे साथ है और हमें देख रहा है। लेकिन असल बात ये भी है कि उसने ये वादा कर लिया है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाकर मांगोगे ना तो फिर रद्द नहीं करूंगा, कबूल कर लूंगा। सबकी दुआएं एक जैसी नहीं होती और सब जगह एक जैसी नहीं होती। आप किसी के लिए दुआ कर दें, उसका असर अलग होता है, और एक बाप अपने बेटे के लिए दुआ करे, उसका असर अलग होता है। लेकिन आजकल के बेटों को कहां फुर्सत है कि बाप से दुआ ले, है फुर्सत? इनको तो अब्बा का गिरेबान पकड़ना है। बाप का गिरेबान पकड़ना हो तो बेटा हाजिर है, दाढ़ी पकड़नी हो तो बेटा हाजिर है। जिस बाप ने सारी जिंदगी में किसी से थप्पड़ नहीं खाया होता, अपने बेटे से खाता है, और मुंह लाल करने के बाद किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे बेटे ही ने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये आए दिन आपके यहां होता रहता है। बेटों के मिजाज बड़े गर्म होते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि बाप का साया एक ठंडी छांव की तरह है, उस दरख्त की घनी छांव की तरह है जो सारी तपिश अपने ऊपर बर्दाश्त करता है और अपनी औलाद को ठंडी छांव देता है। खुद 2-2 साल तक ईद में नए जोड़े नहीं बनवाता, लेकिन अपनी औलाद को नया कपड़ा पहनाता है। खुद फटे हुए चप्पल से ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन अपनी औलाद के पांव में नए जूते पहनाता है। सारा दिन गधे की तरह कमा करके अपनी औलाद के लिए लेकर आता है। लेकिन आज की जनरेशन और आज का नौजवान अपने बाप का गिरेबान पकड़ते हुए जरा भी शर्माता नहीं। तो बताइए रहा था कि सबकी दुआ जो एक जैसी नहीं होती। कोई आपका दोस्त आपके लिए दुआ करे वो, और आपका बाप आपके लिए दुआ करे। अल्लाह ने बाप की दुआओं में पैगंबराना असर रखा है। जिस तरह एक नबी की दुआ अपने उम्मती के लिए खाली नहीं जाती, ऐसे ही एक बाप की मांगी हुई दुआ खुदा कभी रद्द नहीं फरमाता। हमारे नौजवानों ने बहुत सस्ते में सीख लिया है क्या, अम्मा दुआ करना, अब्बा दुआ करना। ना कोई मेहनत लगी ना कुछ। आएंगे जुम्मा जुम्मा हाथ चूमेंगे, कहेंगे अम्मा दुआ करना, अब्बा दुआ करना। खाली खाली दुआ करवा लेंगे, मुफ्त में दुआ करवा लेंगे।
यहाँ जिगर के कलेजे काट करके तो अपने खून को दूध बना करके तुम्हें पिलाकर बड़ा किया है, और यहाँ हाथ चूम कर कहता है अम्मा दुआ करना, अब्बा दुआ करना। दुआ करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, दुआ करने के लिए कहना नहीं पड़ता है। खिदमत वो करो कि माँ के हाथ खुद ब खुद उठ जाए, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की मुरादे पूरी फरमा दे। खिदमत वो करो कि बाप रात में उठ के दुआ मांगे तुम्हारे लिए। ये क्या बात है कि तुम अपने अब्बा से कहो अब्बा दुआ करना, अम्मा दुआ करना, ये क्या बात है? बल्कि खिदमत वो करो कि आधी रात को बाप उठ करके खुदा से कहे ऐ अल्लाह मेरे औलाद की जितनी जायज तमन्ना है उसे पूरी फरमा दे, आज उसने मुझे राजी कर दिया है। तो बता ये रहा था कि सबकी दुआएं एक जैसी नहीं है ना। आपका दोस्त दुआ करे और आपका बाप दुआ करे, बड़ा फर्क पड़ता है। सारी दुआएं एक जैसी नहीं होती। इस बात को मानते हो ना? तड़प के सुभान अल्लाह कह दो यार। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतुल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आपका ध्यान इधर है तो एक मतलब और जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतुल अबदानि व शिफाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बता ये रहा था कि सारी दुआएं एक जैसी नहीं होती, सारी जगह एक जैसी नहीं होती, सारे चेहरे एक जैसे नहीं होते। किसी के चेहरे देखने पर कोई अजर सवाब नहीं, लेकिन अगर किसी सैयद का चेहरा देख लो अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। किसी आलिम दीन का चेहरा देख लो अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। अपने पीर का चेहरा देख लो अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। सुबह सवेरे सवेरे कुरान देख लो अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। मस्जिद में चले जाओ अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। कुछ चेहरे ऐसे होते जिनको देखने पर अजर सवाब मिलता है। अगर माँ का चेहरा मोहब्बत भरी नजर से देख लो अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। और मेरे और तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा मोहब्बत भरी नजर से देख लेता है अल्लाह उसे हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, अगर हज्जे मकबूल और हज्जे मबरूर इतना सस्ता हो गया, हम दिन में 100 मर्तबा देखेंगे। मेरे नबी ने कहा था अगर 100 मर्तबा देखोगे अल्लाह 100 मर्तबा हज का सवाब अता फरमाएगा। सारे चेहरे जैसे नहीं होते। किसी का चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है, पांचा चढ़ा हुआ हो, कुर्ता लंबा हो गया हो। कभी कभी जो है किसी किसी का चेहरा ऐसा देख लो कि पूरा दिन खराब हो जाता है। सारे चेहरे जैसे नहीं होते, सारी जगह एक जैसी नहीं होती। तुम खुदा से दुआ मांगो, अल्लाह गफूर रहीम है, चाहे तो कबूल करे चाहे न करे, उसकी मर्जी। वो तुम्हारा मालिक है। क्या है? मालिक है। तुम अपनी टोपी के मालिक हो, अपनी टोपी को सर पे रखो, जेब में रखो, तिजोरी में बंद करो, कोई तुमसे पूछता है? नहीं ना, इसलिए कि तुम उस टोपी के मालिक हो। ऐसे ही अल्लाह हमारा मालिक है। वो चाहे तो दुआ कबूल करे चाहे तो रद्द करे। लेकिन कुछ जगह ऐसी उसने बना दी है कि यहाँ आके मांगोगे ना फिर रद्द नहीं करूंगा। कुछ जगह ऐसी बनाती हैं, कुछ दुआएं ऐसी कि जिनके मांगने पर अल्लाह रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, पीरों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता।
ऐसी कुछ जगह उसने ऐसी बना दी, अगर यहाँ आकर मुझसे मांगोगे तो इस दरवाजे के सदके कभी रद्द नहीं करूंगा। अगर खाने काबा का दरवाजा पकड़ करके दुआ मांगो, अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। खाने काबा को देखते हुए दुआ मांगो, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। गुंबदे खजरा पर पहुंच जाओ, गुंबदे खजरा को देखते हुए दुआ मांगो, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता है, कबूल कर लेता है। अगर खुदा करे और सुनहरी जालियां आपके हाथों में हो और आप दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल हो जाती है। लेकिन ये तो मेरे भाई मालदारों के लिए है जो उड़ उड़ करके मक्का मदीने जाएं। गरीबों का क्या होगा? अल्लाह ने वादा तो किया है कि खाने काबा का दरवाजा पकड़ के दुआ मांगेगा तो फिर दुआ रद्द नहीं करूंगा। उसने ये वादा कर लिया है कि खाने काबा को देखकर जो दुआ मांगेगा रद्द नहीं करूंगा, कबूल कर लूंगा। ऐ मेरे मौला, तेरा हुक्म तो सर आंखों पर है, लेकिन ये तो मालदारों के लिए है जो साल में 2-2 मरतबा उम्रा करने के लिए जाते हैं। यहाँ इतना पैसा कहाँ, यहाँ इतना पैसा कहाँ कि साल में 2-2 मरतबा उम्रा करने के लिए जाएं। हम तो गरीब अपने बच्चों का ही बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। कहा मेरे बंदो फिक्र ना करो, तुम्हें मक्का और मदीने आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर तुम्हें दुआ ही कबूल करवानी है ना, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंद की धरती पर रहते हो। ये वो धरती है जिसको मेरा महबूब प्यार कर रहा था, मोहम्मद मुस्तफा प्यार कर रहा था, और जिस धरती के बारे में मेरे महबूब ने कहा था ये वो जमीन है जिस से मुझे वफा की और मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मेरे अरब को आई वफा की खुशबू जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये गरीबों की बस्ती सही, काट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर भाग भाग करके मक्का मदीना ना आ सको तो मैं अपने हबीब का नाइब मोहम्मद का लाडला गरीब नवाज बना करके उस हिंदुस्तान में भेज दूंगा, उसी की चौखट पे चले जाना। अगर तुम गरीब हो तो मैंने उसे गरीब नवाज बनाया है। अगर उसकी चौखट पर जाकर मांगोगे, जो मांगोगे वो मेरी तरफ से तुम्हें अता कर दिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। मुराद हर की मी खाहत दरबारे तुम्हें याबद। लोगों ने देखा है यहाँ से मांगने पर नहीं मिलता है, लेकिन अगर उस चौखट पे चले जाते हैं मेरा गरीब नवाज मायूस भी नहीं करता है, मेरा गरीब नवाज मायूस भी नहीं करता है। मुराद हर के मी खाहत दरबारे तुम्हें याबद, सजद बरतू जहां बानी मोइनुद्दीन अजमेरी। मुराद हर के मी खाहत दरबारे तुम्हें याबद, सजद बरतू जहां बानी मोइनुद्दीन अजमेरी। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से आया हूँ मैं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। याद रखिए अल्लाह वालों की सोहबत जो है वो हमारे दुआओं के कबूल होने का जरिया है, ये कामयाबी की जमानत है। आज हर एक चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, सब यही चाहते हैं कि कामयाब हो जाऊं। एक आलिम भी ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, एक स्टार भी यही चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, एक मुफ्ती भी यही चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, एक तालिबे इल्म भी यही चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, एक अपना धंधा लेकर करने वाला भी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, एक कार में चलने वाला भी यही चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, एक लारी चलाने वाला भी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, है ना। सबकी यही ख्वाहिश है कि मैं कामयाब हो जाऊं। आओ कुरान से पूछते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी का राज क्या है। तो अल्लाह का कुरान हमें बताता है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। लेकिन बुरा हो हमारी सोच का, इसलिए कि हमें पैरवी करनी है अंग्रेजों की और नाम लेना है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई दुनिया में रहते हो, सामाजिक जीवन जीते हो, तो फिर किसी ना किसी के कानून को तो मानना पड़ेगा ना।
या तो अंग्रेज का कानून बनाओ मानो, या अपने मालिक का कानून मानो। किसी ना किसी कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि आपका जीवन कोई जंगली जीवन तो है नहीं, सामाजिक जीवन है। किसी ना किसी कानून को मानना पड़ेगा आपको। तो या तो अंग्रेज के बच्चे का बनाया हुआ कानून मानो, या फिर तुम्हारे अपने मालिक का कानून मानो। बोलो किसका कानून सबसे अच्छा है? उसी का कानून सबसे अच्छा है जिसने हमें पैदा फरमाया है। वो खुद कह रहा है, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रंजीदा ना होना, परेशान हाल ना होना, तुम ही सरबुलंद रहोगे। इकबाल तुम्हारे लिए है, सरबुलंदी तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए, वक़ार तुम्हारे लिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि मोमिन बन जाओ। अगर तुमने मोमिन बन के दिखा दिया तो इज्जत तुम्हारे कदमों में लाके खड़ी कर दी जाएगी। ये ना समझ लेना कि कार मिल जाएगी तो कामयाब हो जाऊंगा, ना ना। ऐसे बहुत सारे कार वाले दफन हो गए, आज उनका नाम भी कोई नहीं पहचानता कोई। बड़े आलीशान बंगले वाले चले गए, कब्रिस्तान में उनकी कब्रें कहां बनी किसी को मालूम भी नहीं है। बड़ी जायदादें रखने वाले कौन से कब्रिस्तान में जाके सोए हो भी मालूम नहीं। और ये भी कौन बताए कि कब्र मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कब्र मिल जाए, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि कफन नसीब हो जाए। कभी हालात और दिन ऐसे होते हैं कि बंदों को खबरें भी नहीं मिलती है और कफन भी नहीं मिलते हैं। अब पूछो जायदाद कितनी थी? बोले अरबों खरबों रुपये की थी। कभी ऐसा भी होता है कि एक करोड़पति जो अब कभी फख्र करता है कि मेरी 7 पुश्तें खाएंगी तो कुछ नहीं होगा, और ऐसी जगह जाके मरता है कि जहां उसे कफन के लिए लोगों में चंदा करना पड़ता है कि भाई चंदा दो ताकि कफन नसीब होए। कोई पहचान नहीं उसे। जो दुनिया में फख्र करके चलता था कि मेरी 7 पुश्तें खाएंगी, कुछ कम नहीं होने वाला है, उसके कफन के लिए चंदा किया जा रहा है। इसलिए अल्लाह की शान बेनियाजी से डरते रहो। हाँ, अगर तुम्हें कामयाबी और कामरानी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ, तो उसका एक ही रास्ता है, मोमिन बन जाओ। क्या बनो? मोमिन बन जाओ। लेकिन मोमिन बनने के बाद भी छुटकारा नहीं होता। इसलिए कि हमेशा शैतान घात में लगा रहता है। तुम्हारा एक दुश्मन शैतान भी है, वो चाहता है तुम्हारा ईमान छीन ले, तुम्हारा अकीदा छीन ले, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है वो खत्म कर दे। वो हमेशा इस घात में लगा रहता है कि कैसे भी करके तुम्हारे ईमान का खात्मा कर दे। अब इससे बचने का क्या रास्ता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। सच्चों के साथ हो जाओ। जब तक तुम सच्चों के साथ रहोगे ना, जब किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ के रखोगे, दुनिया का कोई शैतान, ना इंसान का शैतान, ना जिन्नातों का शैतान, कोई तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। कोई खन्नास वन्नास जिन्नात कुछ नहीं आएगा। आपका छोटा बेटा 500 की नोट लेकर के अगर मेले में जाए तो लोग उसके हाथ में नोट रहने देंगे? ऐसे चोर उचक्के बहुत सारे होंगे कि बहला फुसला करके वो 500 की नोट जो उठा करके अपने जेब में डाल लेंगे। लेकिन वही आपके छोटे बेटे के हाथ में अगर 500 की नोट हो और दूसरा हाथ आपके हाथ में हो, तो किसी की मजाल है कि कोई उससे 500 की नोट ले लेगा? नहीं ले सकता ना। इसलिए उसे मालूम है कि बच्चा छोटा है, लेकिन बाप से कौन पंगा लेगा? उसे मालूम है कि बच्चा छोटा है, बाप से पंगा कौन लेगा? इसलिए कोई चोर, कोई उचक्का उस बच्चे के करीब नहीं आएगा। बिला तमसील बिला तशबीह, हमारे पास ईमान की दौलत है, और ऐसे अकेले लेके न चलो। गरीब नवाज का दामन पकड़ लो,
गरीब नवाज का दामन पकड़ लो, फिर कोई शैतान इंसानी या जिन्नाती कोई शैतान कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। उसे मालूम है ये बंदा छोटा है, लेकिन गरीब नवाज से उलझना उसके बस का भी रोग नहीं है, इसलिए वो तुमसे दूर ही रहेगा। जैसे ही तुम या गरीब नवाज का नारा लगाओगे ना, तो ना इंसानी जिन्नात तुम्हें शैतान परेशान करेगा, ना जिन्नातों का शैतान परेशान करेगा। ये दोनों तुमसे दूर रहेंगे, ये दोनों तुमसे दूर रहेंगे। इसलिए अपने लिए जरूरी है किसी अल्लाह वाले का साथ इख्तियार करो। सोहबत बड़ी चीज है, सोहबत बड़ी चीज है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे यार, तुम्हारे दोस्त अच्छे लोग हो। कैसे हो? अच्छे हो, नेक नमाजी मिले। शराबियों के दोस्त को कोई भाषण देना नहीं पड़ता है कि तू शराबी बन जा, वो खुद बन जाता है। चरसियों में जाकर कोई तकरीर नहीं करनी पड़ती कि चरस पीने की ये फजाइल है। यार लोग खुद ब खुद जो है वो लाइन पर लगा देते हैं। गंजेरियों में कोई बयान नहीं हुआ कि गांजा पीने के लिए ये फजीलतें मिलती हैं। यार लोग खुद ब खुद गंजेरी बना देते हैं ना। माँ के पेट से ना कोई गंजेरी बनकर के आता है, ना कोई शराबी बन के आता है, ना कोई चरसी बन के आता है। ये सब यार लोगों के खेल है, यारों के। कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो आप कह सके कि गंजेरी पैदा हुआ है? कोई शराबी, कोई जुआड़ी नहीं ना। जब पैदा होता है बिल्कुल फितरत ईमान और इस्लाम लेकर के आता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। लेकिन उसके यार लोग जो है ना, उस पर वो रंग चढ़ाते हैं कि उसे गंजेरी बनाते हैं, उसे शराबी बनाते हैं, उसे चरसी बनाते हैं, उसे जुआरी बनाते हैं, उसे बीड़ी फूकने वाला बनाते हैं, उसे गुटखा और पान मावा खाने। ये सब यार लोगों के ही खेल हैं। अल्लाह करे कि तुम्हारे दोस्त नमाजी बन जाएं, तो फिर नमाज का बयान नहीं करना पड़ता है। अगर दोस्त नमाजी होना तो यार खुद ब खुद नमाजी बन जाता है। दोस्त मस्जिद जाने वाला हो तो यार खुद ब खुद नमाजी बन जाता है। और अगर कोई यार और कोई दोस्त, कोई चाहने वाला अल्लाह वाला हो तो बंदा खुद ब खुद अल्लाह वाला बन जाता है। इसलिए कि जहां अल्लाह वाले बैठते हैं ना, वहां जिंदगी पैदा हो जाती है। जहां ये बैठ जाए वहीं जिंदगी पैदा हो जाती है। आज अजमेर इतना चमक दमक रहा है, इतना रोशन है, जिंदगी बांट रहा है। इसलिए बांट रहा है। आज जो अजमेर की गलियां जन्नत का नमूना पेश कर रही है, वजह इसकी ये है कि वहां रब का महबूब और मोहम्मद का बेटा गरीब नवाज सोया हुआ है। वहां जाने के बाद जो है, वहां जाने के बाद बंदी की हालत तब्दील हो जाती है। सोहबतें असर करती है, सोहबत असर करती है। हाँ, सोहबत बड़ा असर करती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिरौन को डुबाने के लिए आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम फिरौन को अल्लाह का अजाब पहुंचाने के लिए आए, डुबाने के लिए आए। तो उसका जो वजीर जो था ने हामान, उसने फिरौन को देखकर कहा कि ये जो पानी में पुल बना हुआ है ना, पानी में जो रास्ता बना हुआ है, ये मूसा के खुदा ने बनाया है, इसमें जाना नहीं, इसमें जाना नहीं, वरना डूब जाएगा। तो हामान से फिरौन कहता है कि नहीं तो खुदा हूं, और कौन खुदा है? कहा वो मूसा के खुदा का बनाया हुआ है रास्ता। ये पानी पर रास्ता जो बना है वो मूसा के खुदा का बनाया हुआ है, तेरा नहीं बनाया हुआ। तू जाएगा तो डूब जाएगा। कहा नहीं यार, थोड़े सोचने दे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी आबरू जो है वो धजियां उड़ जाएंगी, और पीछे कौम क्या कहेगी कि मूसा तो पार हो गया, और ये जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं कहता था, ये खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है। लेकिन अल्लाह को उसे डुबो कर मारना था।
जिब्रील अलैहिस्सलाम को घोड़ी पर सवार करवाया। काहे पर? घोड़ी पर। और जिब्रील की घोड़ी जब है वो फिरौन के घोड़े के करीब से होकर गुजरी ना, तो फिरौन का घोड़ा काबू में ना रहा। आगे आगे जिब्रील की घोड़ी चली और पीछे पीछे जो है वो फिरौन का घोड़ा भी उसी पानी में कूदा। सारी कौम पीछे कूदी और सब डूब करके खत्म हो गए। लेकिन एक बंदा उनमें ऐसा था जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचानता था कि ये जिब्रील है। उसका नाम था सामरी। क्या नाम था? सामरी। ये सुनार था। उसे मालूम था कि जो घोड़ी पर सवार है वो जिब्रील है, और उसके अंदर ताकत ये थी कि जहां जिब्रील के घोड़े के पांव लगते थे वहां पर जमीन में जिंदगी पैदा हो जाती थी। जमीन में जिंदगी पैदा हो जाती थी। उस कम बखत ने क्या किया, वहां से कुछ मट्टी का नमूना उठा लिया, कहा इस मट्टी में जिंदगी है। सारी मट्टी एक जैसी नहीं होती, सारी जगहें भी एक जैसी नहीं होती। आप अगर चाहेंगे कि गुजरात में वो शिमला वाला कश्मीर का सेब पैदा करें तो नहीं हो सकता। हमारी जमीन वो लाल कलर का सेब नहीं पैदा कर सकती, लाल कलर का मिर्चा पैदा करती है ना। मिर्ची पैदा करना हो तो गुजरात वालों को कहो, ट्रक भर भर के पैदा करो। लेकिन सेब पैदा करना ये हमारी जमीन का काम नहीं। यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा नहीं, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। हम अपने यहाँ जो है वो जमरूक तो पैदा कर सकते हैं लेकिन अखरोट पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ का माहौल, यहाँ की जमीन ऐसी नहीं है। पता चला जमीन और माहौलियात का बड़ा असर होता है ना। हाँ, मैं ही नहीं, अल्लाह का कुरान भी कहता है। मैं ही नहीं, अल्लाह का कुरान भी कहता है। क्या कहता है अल्लाह का कुरान? जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा नून को लेकर निकले तो आपके साथ जो है वो भुनी हुई और पकी हुई मछलियां थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाइए और जनाबे ख्वाजा खिजर से मुलाकात कीजिए। तो उनसे मिलने के लिए चले, आपसे मुलाकात करने के लिए गए। कौन जा रहा है? पैगंबर मूसा जा रहे हैं। पैगंबर मूसा जा रहे हैं। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? ख्वाजा खिजर से मिलने के लिए जा रहे हैं। साथ में क्या लिया है? पकी हुई मछलियां, भुनी हुई, मसाला चढ़ी हुई। पैगंबर साथ में है। होने वाला दूसरा पैगंबर यूशा बिन नून ये भी साथ में है। लेकिन मछलियों में जिंदगी नहीं पैदा हुई। लेकिन जैसे ही उस मकाम पर, समंदर के उस किनारे पर पहुंचे जहां पर ख्वाजा खिजर रहते थे, उन मुर्दा मछलियों में जिंदगी पैदा हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो मुर्दा मछलियां जो है वो पानी में रास्ता करके चलने लगी। यहीं से मुझे सबक मिल गया कि जब जगह बदलती है तो मुर्दा चीजों में भी जिंदगी पैदा हो जाती है। ये गरीब नवाज के दीवाने ऐसे ही भाग भाग करके गरीब नवाज की चौखट पे नहीं जाते। जब उन्हें लगता है कि दिल मर रहा है, मुर्दा हो गया है, गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं, अल्लाह उनके दिलों में जिंदगी पैदा फरमा देता है। गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं, अल्लाह उनके दिलों में जिंदगी पैदा फरमा देता है, दिलों में जिंदगी पैदा हो जाती है। ये मुफ्त में नहीं भाग भाग के लटक लटक के जाते, उन्हें मालूम है जोलियां खोले हुए यूं ही नहीं चले आए हम। हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी, हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। न खुदा के खजाने खत्म होते हैं, न गरीब नवाज का हाथ देने से रुकता है। मुराद हर के मीखा हद जदर बारे तुम्ही आबद सजद बरतू जहां पानी मोइनुद्दीन अजमेरी। बात बता रहा था फिरौन की, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम पार कर गए और सामरी ने जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख लिया कि ये तो जिब्रील है, ये तो जिब्रील है। मट्टी को उठा लिया, कहा इस मट्टी में जिंदगी है, इस मट्टी में जिंदगी है। अच्छा, जिब्रील कहाँ बैठे? घोड़े पर। और जिब्रील के नीचे जीन होगी, जिस तरह ये कुर्सी है, ऐसे घोड़े पर काठी से जाते हैं ना, काठी।
काठी से जाते हैं। आपकी ज़बान में काठी बोलते हो, क्या बोलते हो? जीन को काठी ही बोलते हो ना, जो घोड़े पर लगाते हो। ठीक ठीक, मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि बात जो है बाउंस ना जाए, आपको समझ में आए, वरना तो मैं आगे बढ़ जाता जल्दी से। तो जिब्रील बैठे घोड़े पर, जिस तरह मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मेरे नीचे कुर्सी है, ऐसे जिब्रील के नीचे क्या होगी? वो जीन होगी, और उसके जीन के नीचे घोड़े की पीठ, और ये असर घोड़े से होता हुआ घोड़े की टाप में पहुंचा। कहां पहुंचा? टाप में पहुंचा, और वो टाप जहां पड़ती थी वहां जिंदगी पहुंच जाती थी। मैं तो सोचकर हैरान हुआ कि जिब्रील अगर घोड़े पर सवार हो जाए, जिब्रील अगर घोड़े पर सवार हो जाए तो असर जीन से होकर के, घोड़े की पीठ से होकर के, उसके जिस्म से होकर के, उसके कदमों से होकर जमीन तक चला जाता है। अगर जिब्रील के अंदर इतना असर है, वो जहां बैठ जाए जिंदगी पैदा हो जाए, और मोहम्मद के लाडलों में इतना असर है, जहां बैठ जाते हैं उस अजमेर की गली को जन्नत का नमूना बना देते हैं। तो बता रहा था कि सोहबत जो है अपना असर करती है, सोहबत अपना असर करती है। आप इनकार करो, कुछ लोग कहते ना ना बापू आप अपने को कुछ ऐसा नहीं होता है। नहीं भाई, तुम मान ना मान, असर जरूर करती है। सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। इसलिए दुनियादारी में पहले अगर यारी करनी है तो उसकी कर जो अल्लाह का यार है, जो अल्लाह का यार है, ताकि तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, ताकि जो तेरी जान के रग से करीब है ना, वो तेरे दिल में भी आ जाए और उसके जलवे तुझे नजर आए। तो बताइए रहा था कि अल्लाह वालों की सोहबत बड़ा असर करती है। हम लोग यहाँ पर बयान करते हैं, आप लोगों को आधी आधी रात तक सुनाते हैं, लेकिन कुछ असर होता है? कुछ नहीं। इधर से सुना, इधर निकाल लिया, खत्म। बापू ने तकरीर बहुत अच्छी की, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखी, झूठ बिल्कुल पूरा पूरा बोले, खयानत करेंगे। बापू ने तकरीर बहुत अच्छी है ना। हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती, लेकिन अल्लाह वालों के अंदर बड़ा असर। हम जिसको यहाँ नमाजी नहीं बना सकते ना, तो गरीब नवाज अंदर लेटे लेटे नमाजी बना देते हैं। अंदर लेटे लेटे नमाजी, हम आधी रात तक चिल्ला चिल्ला कर नमाजी नहीं बना सकते, वो अंदर सोए सोए बनाते हैं। लोग यहाँ से जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, वहां यहाँ 10 मिनट मस्जिद में इमाम साहब ले लेना तुम्हारी, तो बाहर निकल कर इमाम साहब को घड़ी दिखती ही नहीं है, और टाइम कितना खा जाते, 10 मिनट ज्यादा लेट कर दिया जुम्मा के अंदर, 10 मिनट में लेट हो गया। लेकिन उसी बंदे को देखा कि अजमेर में 10:30 बजे रोड पर मुसल्ला बिछा करके बैठा है नमाज पढ़ने के लिए, 2.5 घंटा पहले नमाज का इंतजार कर रहा है। अपने गाँव में 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होती थी इससे, अपने गांव में 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होता था, वहां गरीब नवाज ने बुलाया 2.5 घंटा पहले, मस्जिद में नहीं रोड पर मुसल्ला बिछा करके बैठा है। मैंने कहा हमारे गरीब नवाज, जब इतने दूर से बुलाए हो, पल भर के लिए अपना बनाए हो, इतना सुधार दिए, अगर अपना बना लो न जाने क्या से क्या हो जाता है। अपना बना ले तो बंदा न जाने क्या से क्या हो जाता है, अपने वक्त का कुतुब हो जाता है, अब्दाल हो जाता है, अवताद हो जाता है। अगर कोई रामदेव आ जाए तो अब्दुल्ला बयाबानी हो जाता है, अगर कोई जो है जयपाल जोगी आ जाए तो गरीब नवाज का मुरीद हो जाता है। जिसे अपना बना लेते हैं उसे अब्दुल्ला बयाबानी बना देते हैं, और सिर्फ अब्दुल्ला बयाबानी नहीं बनाते, अरे वो तो जादूगरों को हमेशा की जिंदगी भी अता फरमा देते। आज भी अजमेर की गलियां गवाह हैं, आज भी अजमेर की गलियां गवाह हैं कि अब्दुल्ला बयाबानी कोई और नहीं है, वही जयपाल जोगी है, जो गरीब नवाज से लड़ने के लिए आया था। और गरीब नवाज ने जब अपनी जूतियां उसके सर पर पटकी, आय हाय,
गरीब नवाज की जूतियां जो है वो हवा में उड़ती हुई जब पहुंची, और ये वाकया आपका सुना हुआ है इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, और उसके सर पर जब गिरी ना तो गुरूर और तकब्बुर का सर जब नीचा हुआ तो गरीब नवाज से आकर कहता है कि मुसलमान बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, मोहम्मद का गुलाम बना दीजिए। कहा मैं बन तो जाऊंगा लेकिन इसके बदले में तू क्या मांगता है? कहा मैं मांगता ये हूं कि मुझे हमेशगी की जिंदगी अता फरमा दीजिए। कहा जा, हमने आज से तुझे जयपाल जोगी में से अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया। तो देते हैं, जरूर देते हैं, लेकिन कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। अगर दुरूद पाक पढ़ो, एक प्यारा वाक़या याद आ रहा है, मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व सहाबी व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम। इसमें आपको कोई चंदा नहीं देना है, इसलिए जी लगा करके पढ़िए ना यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतुल अब्दानि व शिफाइहा नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत भारी होता है जब कुछ निकाल के देना पड़ता है, लेकिन अल्लाह देने वालों ही को पसंद करता है। अल्लाह देने वालों को पसंद करता है। तो यहाँ आपसे कोई चंदा वंदा नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए भला आप ही का हो रहा है। तो जी लगा कर एक मरतबा पूरा मजमा दुरूद पढ़ दे, तो फिर उसके बाद जो बात आगे चला देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा आफियतुल अब्दानि व शिफाइहा नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दार्जिलिंग शहर में एक बहुत बड़ा सुनार था। सुनार समझते ना, जिसकी सोने की बहुत बड़ी दुकान थी, और वह हीरे जवाहरात और मोती का कारोबार करता था, और अपने वक्त की बहुत बड़ी पेड़ी कहलाता था, बहुत बड़ा इंसान। दार्जिलिंग शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी और बड़ी आलीशान शोरूम किस्म का उसका बड़ा सा बड़ी दुकान थी, जिसमें हीरे जवाहरात और मोती बेचा करता था। लाखों का धंधा था, लाखों का। और पूरे दार्जिलिंग शहर के अंदर जो है ना, एक हल्ला मचा हुआ था कि यार, गलगला मचा हुआ था कि अब्दुल रहमान जौहरी जैसा बंदा कोई नहीं। लेकिन खुदा जो है ना, उसकी शान बड़ी बेनियाज है। कभी वो औलाद इतनी दे देता है कि घर में खाने को दाना नहीं रहता, बंदा रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरसता है। और कभी दाना इतना दे देता है तो फिर घर में खाने वाले नहीं देता है। वो तुम्हें मालदार बनाए तो भी इम्तिहान, और तुम्हें गरीब बनाए तो भी इम्तिहान। औलाद दे दे तो भी इम्तिहान, ना दे तो भी इम्तिहान। हाँ, तो बताइए रहा था कि दार्जिलिंग शहर में अब्दुल रहमान जौहरी नाम का एक बहुत बड़ा सुनार रहता था। अब पूरे दार्जिलिंग शहर में उसका गलगला था, माल और दौलत खुदा ने खूब दिया था। और आप देखेंगे कि जिसको अल्लाह औलाद नहीं देता ना, उसको माल दौलत खूब देता है, खूब उसके पास मालदारी आती है। फिर वो मालदारी देख देख कर रोता है कि या अल्लाह, माल दिया है, खाने वाले नहीं दिए। तो अल्लाह ने अगर तुम्हें गरीब बनाया है तो फिर शुक्राना अदा करो। खुदा ने बेटा दिया है तो बेटे की शादी करोगे ना, बेटा दिया है तो घर पर खुशी आएगी ना। कुछ मालदार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ ये खुशी नहीं हो, तो फिर खुदा का शुक्राना अदा करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको औलाद ही नहीं, वो तरस जाते हैं औलाद के लिए। और अक्सर जब खुदा औलाद नहीं देता तो मालदारी खूब देता है, खूब मालदारी। अब्दुल रहमान जौहरी का भी यही हाल था, मालदारी खूब दबा के थी, खूब माल था, लेकिन औलाद नहीं थी। अब वो दिन रात कुड़ के सोचता था कि मेरे चले जाने के बाद इतने बड़े मकान का, इतने बड़े माल और मिल्कत का मालिक कौन, वारिस कौन मेरा। किसी ने कह दिया, उसकी बीवी जो है बड़ी नेक थी, कहा सुना है अजमेर वाला ख्वाजा सबकी मुरादें पूरी करता है।
चलो ना गरीब नवाज से जाकर मांगते हैं, वो अल्लाह के दरबार से लेकर जरूर सबको देते हैं। तो कहा चल, गए मांगने के लिए मियाँ बीवी दोनों, और रो रो कर गरीब नवाज से मांगा। खुदा के दरबार से गरीब नवाज ने उठाकर बेटा दे दिया। नाम रखा उसका अमीन। क्या नाम रखा? अमीन। अब्दुल रहमान जौहरी का बेटा अमीन। और जब मालदारी तो खूब थी और बरसों के बाद बेटा मिला था, बड़े नाज और बड़े नाम के अंदर उसे पाला और परवान चढ़ाया। और मालदारों की औलाद को बिगड़ते हुए देर लगती नहीं, गरीबों की औलाद बिगड़ती देर लगती, लेकिन मालदारों की औलाद को बिगड़ते हुए देर लगती नहीं है, इसलिए कि माल जो है वो खराबी की तरफ खुद ब खुद लेके चले जाता है। अमीन जौहरी का भी ऐसा ही था, एकाएक बेटा था, माल की कमी नहीं थी। अब जो है ना इसके यार दोस्त इकट्ठा होने शुरू हो गए, और यारों का भी बड़ा करिश्मा है। हो यार, यारों का भी बड़ा करिश्मा है। अगर जेब में माल आ जाए ना, पैसा आ जाए, तो एक मांगो तो 10 यार मिलते हैं। कितने? एक मांगो तो 10 यार मिलते हैं। और हॉस्पिटल में चले जाओ तो 100 यार में से 5 यार भी पूछने नहीं आते यार। तो कितने बिजी हूं, काम में लगा हुआ हूं। अब उस अमीन के यार मिल गए, और यार मिले तो ऐसे मिले कि मालदार को मिले तो फिर ऐसे ही मिले। तो फिर उसको लगा दिया गलत धंधे पर, और लगा दिया जुए पर। और याद रखो, जुआ बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमारे भाई लोग तो ना जुआ खेल के आते हैं, फिर रात को फिर सारी रात जुआ खेलते हैं, फिर सुबह उठ के बताते हैं कि लाख कमाया, 1.5 लाख कमाया, फख्र करते हैं। हराम का माल कमा के फख्र करने का। 2 बाजी जीत डाली, 3 बाजी जीत डाली। याद रख, तू अपनी औलाद के पेट में अनाज नहीं, आग भर रहा है। और ये औलाद छोड़ेगी नहीं तुझे, मैदान महशर में जरूर पकड़ेगी। मेरे मौला, तूने हलाल रास्ते रखे थे, फिर भी ये हराम रास्तों से लाकर कमा के हमें खिलाता था। वहां कोई नहीं छोड़ेगा, वहां कोई किसी का नहीं, सगा बाप अपने बेटे का नहीं, वहां कोई किस, वहां तुम्हारे एक ही जात से आसरा है, और वो है मोहम्मद की जात बस, वरना वहां कोई किसी का नहीं होगा। तो यहाँ जो ना हमारे भाई लोग जब जुआ खेल के आते हैं, फिर फखरी अपने यार दोस्तों को कहते कि यार इतनी बाजियां जीता, इतनी जीता, सारी रात गया था, वडोदरा गया था, सूरत गया था, भरूच गया था, और फला गया था, फला गया था। यही बातें चलती है ना, यही चलती है। याद रखो, किसी को मालूम हो कि ना हो, तेरा खुदा तेरी जान के रग से भी ज्यादा करीब है, तुझे हमेशा देख रहा है, हमेशा तेरे साथ है। इसलिए अपनी औलाद के पेट में आग ना डालो, वरना ये औलाद तुमको छोड़ेगी नहीं, मैदान महशर में जरूर पकड़ेगी। और अपने पेट में भी आग ना भरो, हराम की रोजी आग के सिवा कुछ नहीं। तो अमीन जौहरी जो बिगड़ गया, अब मालदार यार मिले तो फिर उसके बाद दिन रात उसको जुए पे लगा दिया। अब जो है बाप बेटे को देख देख करके बाप मर गया कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, सुधरने का कोई चांस नहीं है। मालदारी थी, बाप के मरते ही बेटे ने दुकान संभाल ली, और जैसे ही दुकान संभाली तो यार लोग मक्खियों की तरह कर बैठ गए। उसको कहा छोड़ दुकान, तो नौकर लोग भी संभालेंगे, चल ऐश करते हैं। उसको ऐश करने में ले गए। एक दिन उधार लिया, एक दिन उधार लिया, फिर दूसरा उधार, दूसरे बाद तीसरा उधार, फिर उसके बाद दुकान लगी, दुकान चली गई, फिर भी कर्जा बढ़ता गया तो मकान भी डूब गया। पूरी पीढ़ी एक बेटे ने मिलकर के खत्म कर दी। अब कर्जे वाले आके खड़े हो गए, मकान खाली कर। अमीन जौहरी जिसके नाम के दार्जिलिंग शहर के अंदर गलगले होते थे, आज वो अपनी माँ के साथ एक पानी का मटका और चंद चादरें एक बोरे में संभाल करके अपने घर से बाहर निकलता है। माँ से पूछता है, माँ कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगे बेटा, अब तो सर पर छत थी वो भी तूने छीन ली। नदी के किनारे गए, वहां झोपड़ा बनाया, उसमें रहने लगे। लेकिन बुरी लत कभी छूटती नहीं है, शराबियों से शराब नहीं छूटती, जुआरियों से जुआ नहीं छूटता। ऐसी अमीन इतना सब कुछ हारने के बाद भी अभी उससे छूट नहीं रहा था। वो सोच रहा 2-4 बाजी और खेल लूं और जीत जाऊंगा तो फिर बंगला मिल जाएगा। ऐसे कभी कोई जीता नहीं है और ऐसे किसी को बंगला मिला नहीं है।
अमीन जौहरी ने खूब कोशिश की लेकिन हारते पर हारता रहा, कर्जा बढ़ता गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तू नहीं आया था ना, मैंने गरीब नवाज से तुझे मांग के लिया था। आज हमारे दुख के दिन आए, चल गरीब नवाज के पास जाते हैं। गरीब नवाज के पास जाते हैं, उनसे कुछ मांग कर लाएंगे। अब माँ बेटा चले, खाने पीने को कुछ नहीं, गरीब नवाज के आसरे पर चले। दार्जिलिंग शहर से ट्रेन में बैठे, होते होते होले होले अजमेर शरीफ आया, नीचे उतरे, उस धरती को चुमा। माँ बड़ी अकीदत रखती थी, बड़ी मोहब्बत रखती, लेकिन बेटे को इतना कुछ वो नहीं था। गरीब नवाज की बारगाह में 8 दिन रुके रहे, रात दिन माँ रोती रही, ऐ गरीब नवाज तूने दिया है, सुधारना तेरा काम है, मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मेरी सारी कमाई डूब गई, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। 8-10 दिन तक रोकर गरीब नवाज के दरवाजे पर रोती रही। 10 दिन हो गए तो बेटे ने कहा, माँ उठ भी जा, अब यहाँ से तुझे कुछ मिलना नहीं है। कहा खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है। एक 10 रुपया उस वक्त बचा हुआ था, 10 रुपया बचा हुआ था। 5 रुपये का उन लोगों ने कुछ खाने का फ्रूट लिया और 5 रुपया जो अपने पास बचा करके रखा। तो माँ ने वो 5 रुपया जो बचा के रखा था, जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठे, एक फकीर बाबा आए और आकर कहते हैं, माई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो वो माई अपने जेब से 5 रुपया निकालती है, निकाल कहती है कि बाबा ले जा, मेरे पास जो कुछ था वो तुझे दे दिया। बेटा हाथ रोकता रहा, माँ तू क्या कर रही है, हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं, आखिरी पैसे भी तूने दे दिए। कहा बेटा इस धरती से खाली किसी को लौटाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया, अब मेरा भरोसा हिंदल वली सरकार पर है। उस फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक पत्थर निकाल के दिया, कहा माई ले जा, ये अजमेर की धरती का मुबारक पत्थर है। माई ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ पत्थर को संभाल करके अपने सामान में पैक कर दिया। अमीन का दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था, अपनी माँ को खोल कह रहा था कि तुझे मालूम भी है कि 2-4 पैसे बचे थे वो भी तूने फकीर बाबे को दे दिए, अब सारे रास्ते में ना खाने को कुछ है, ना वहां जाने के बाद खाने को कुछ मिलेगा। अब जैसे ही वहां शहर में पहुंचा तो पता चला कि अमीन एक अकेला बच गया, पुलिस की रेड पड़ी और सारे जुआरी पकड़े गए, यार दोस्त सारे पकड़े गए। अब अमीन को एक तरफ खुशी भी हो रही थी, दूसरी तरफ गम भी हो रहा था यार कि यार दोस्त होते तो कुछ कर्जा लेकर के भी जुआ खेलता, लेकिन सारे के सारे पुलिस के अंदर पकड़े गए, एक भी नहीं बचा। अब आता है अपनी माँ के पास, माँ वही टूटा फूटा मटका लेकर बैठी हुई है और मटके के साथ वो अजमेर का वो मुबारक पत्थर जो है उसे धो रही है और धो कर चूम रही है और कहती है अल्लाह ही बेहतर जानता है गरीब नवाज कब हमारे अच्छे दिन अता फरमाएंगे। अब माँ को उस पत्थर को धोते हुए देखा तो अमीन का पारा दिमाग का 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहा माई वो 10 रुपया अगर होता ना तो आज तेरा बेटा बाजार में से कुछ खाने के लिए भी ले आता, लेकिन तूने वो 10 रुपया भी अजमेर की धरती पर बर्बाद कर दिया और बदले में क्या मिला, ये पत्थर के उसने उठाकर जमीन पर पत्थर पर दे मारा और पत्थर फटा और जब उसके टुकड़े हुए तो अमीन की आंखें खुली के खुली रह गई। क्या देखता है कि वो पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये तो लाखों करोड़ों के चमकते नगीने बने हुए हैं। मुरादे हर के मी खाहत दरबारे तू मिया बद सजद बर तू जहां बानी मोइनुद्दीन अजमेरी तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज, लगा के आस बड़ी दूर से आया हूँ मैं, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।